जब पिछली बार G20 हुआ था, आई वाज़ ऑन ड्यूटी विद सम अफ्रीकन्स। ओके। मुझसे कहते हैं, "आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं?" उनको गुरुग्राम हम ले गए थे। कहते, "ये तो न्यूयॉर्क से भी बड़ा है।" मैंने कहा, हाँ जी, और बोलो आपको पसंद आया?" बोले, "हाँ।" और फिर दे वांटेड टू बाय समथिंग। तो हमने सबको हज़ार-हज़ार रुपए यूपीआई डाल दिया था, हाँ, भीम। हाँ। खरीदा उन्होंने। दिस इज़ जर्मन? एवरीबॉडी हू हैड हाँ, कम फॉर G20। वी हैव वो तो सीन दोज़ हाँ, वीडियोज़ वो पेमेंट वाला। वो 10 सेकंड के अंदर पेमेंट हो गई उसकी। हाँ, कहते, हाउ डू यू मैनेज दिस? मैंने कहा, टाइगर हम हिंदुस्तानी हैं हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे मुकाबले में कुछ, बिकॉज़ आई डिडंट से दैट टू देम, बट दैट वाज़ माय फीलिंग। सो इफ यू सी ऑल दिस, देन द इमेज ऑफ इंडिया इज़ नाउ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड एवर सिंस दिस गवर्नमेंट। अब देखिए, हम जिस दिन बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब सेशल्स गए, दैट वाज़ हिज सेकंड विजिट। फिर मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया जाएँगे, न्यूज़ीलैंड जाएँगे और इंडोनेशिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओके। 3 देशों ने आपके ब्रह्मोस मिसाइल अभी तक खरीदे हैं। हुँ, आपने आसियान का नाम सुना है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 10 देश हैं जो एशिया के, उसको आसियान कहते हैं। ओके। 3 देश जिन्होंने खरीद लिए हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम, तीनों आसियान के मेंबर्स हैं। जो चीन के पीछे दौड़ते थे, आज भारत के पास आते हैं, टाइगर हमें भी दे दो। यूएई वाला आया हुआ है, एज़ वी आर स्पीकिंग, हुँ, हुँ। यार मुझे भी खरीदने हैं। तो मेरे से कई अफ्रीकन्स ने पूछा, भाई कहाँ मिलते हैं ये? मैंने कहा, अमेज़न पे ट्राई कर लो, हो सकता है वो आपको ब्रह्मोस दे देगा। अदरवाइज़ मैंने कहा, यू गो एंड टॉक टू दीज़ फेलोज़, हमारा राजदूत है वहाँ, उससे बात करो। ये ब्रह्मोस बेचना मेरा धंधा नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेटा इज़ दैट टुडे द इमेज ऑफ इंडिया इज़ ट्रांसफॉर्म्ड। मेक सेंस। सर मैं आपको आई एम द सोशल मीडिया गाय, है ना? मैं एब्सोल्यूटली। सोशल मीडिया में रहता हूँ, सोशल मीडिया मैं पे सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ, सिर्फ़ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ। कौन से बोलिए, प्लेटफ़ॉर्म पे हो आप? वो क्या नाम है उसका, वो लिंक लिंक लिंक्डइन? हाँ, वही। ओके। और वहाँ पे मेरा प्रोफ़ाइल बड़ा स अच्छा है, बहुत लंबा है। अच्छा। जस्ट एन ऑर्डिनरी सन ऑफ इंडिया। ओके। तो मैं आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर जो कि मेजर पॉलिटिकल नैरेटिव चलाते हैं, वहाँ की बात करने वाला हूँ और मेरे को लगता है हमारे पास ना काफ़ी, क्योंकि हम सोशल मीडिया में इन्फॉर्मेशन गूगल से उठाते हैं, क्रिएटर्स लाइक आवरसेल्व्स, और वो आके मार्केट में आजकल तो परोसते हैं। क्लॉड से भी उठाते हैं, और वो चटपटी हाँ, मतलब वो भी गूगल चटपटी का से नाम क्या एक्सट्रैक्ट है? करता है, चटपटी चैट एक, जीपीटी। हाँ, वही। तो यहाँ से निकालते हैं। तो मैं मार्केट में जो नैरेटिव्स हैं अभी, आई वांट कि आप उसके आंसर्स अगर पूछिए, मुझे देंगे, पूछिए। तो वहाँ मज़ा आएगा। और वहाँ पे जो डेटा है, मतलब दे हैव लेट देम वो, हैव एनी डेटा, सच्चाई अलग है। हाँ, आई मेक बिज़नेस कंटेंट पर्सनली। गुड फॉर यू। नाउ फर्स्ट इज़ I have started to develop my interest in geopolitics a little bit. पूछिए। It is only जो कुछ हो because रहा there है। is a lot हाँ, happening on क्योंकि हमारे पास Instagram, गैस lot of, नहीं आ हमारे पास गैस नहीं आ रहा था, तेल नहीं आ रहा था, तो हाँ, आपका ये सारी इंटरेस्ट आ चीज़ें गया। होती हैं तो आप देख लेते हो चलिए और फिर बताइए। हर कोई यही बना रहा होता है तो आपको आपके दिखता ही है। आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ, तो कभी आपको लाइन में खड़ा होना हुआ पेट्रोल के लिए? सच बोलिए। मेरे को पेट्रोल के लिए लाइन पे तो नहीं खड़ा, नो, थैंक यू वेरी मच। अब नो। चलिए आगे। सो फर्स्टली सर, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अ सिटिज़न ऑफ इंडिया लाइक माई सेल्फ, जो अपना काम शो कर मी रहा योर है। सिटिज़नशिप प्रूफ। पासपोर्ट इज़ नो प्रूफ। मैं आधार कार्ड, आधार कार्ड आधार कार्ड भी नहीं है। इट्स आधार कार्ड इज़ अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नॉट ऑफ सिटिज़नशिप। आई एनीवे, अभी वो ओके, तो बहुत बड़ा ठीक विवाद है। उस पे चल रहा है। हाँ, तो मेरे लिए पॉलिटिक्स या जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है? जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स वही होता है। हाँ, हाँ, बताइए। क्या मेरा उसमें एक सिटिज़न के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ बहुत में इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट है। होना? व्हाई? प्रधानमंत्री ने G20 में एक बात हमसे कही थी, हम लोग सब इन्वॉल्व थे, कि आप विदेश नीति को जन भागीदारी बनाइए, लोगों तक ले जाइए। ओके, जब G20 हो रहा, कहाँ-कहाँ कितने शहरों में वो मेले हुए थे हाँ। G20 की, श्रीनगर में भी हुई थी। माय ओन पीपल इन द हाउस है, साहब ये बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है हुँ। भारत मंडपम पे। मैं कौन-सा मेला साहब, उसको G20 कुछ कहते हैं। दे वर इंटरेस्टेड कि क्या हो ओके, रहा है, भारत क्या कर रहा है। सो जन भागीदारी तो बन गई है। डिप्लोमेसी अब वो एक चीज़ नहीं है जहाँ पर सारी फॉरेन पॉलिसी हम लोग दरवाजे के पीछे छुपा के रखते हैं। अब तो सबके सामने है, थैंक्स टू कंटेंट क्रिएटर्स लाइक अस। करेक्ट। लेकिन ये मेरा ज़रूर मानना है कि जो भी आप पोस्ट करते हो, सच्चाई से कभी दूर मत जाइएगा। अब देखिए, आपका जो पड़ोसी है वो आतंकिस्तान, नहीं, हुँ, क्या नाम है उसका? पाकिस्तान। हाँ, वो ऐसा कुछ है। हमने इतने लड़ाकू जहाज़ गिरा दिए, इतने गिरा दिए एटसेट्रा। तो एक फ्रेंच जहाज़ के बारे में वो बहुत बकवास करते हैं। मेरे पास 36 थे, तो वो 36 की 10 साल हो गए हैं। तो वो 36 की मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे 6 महीने के लिए और चाहिए था। जी, तो मैंने उस देश से बोला जहाँ वो बनाए जाते हैं, फ्रांस में, कि भई 36 जहाज़ हैं मेरे पास और 6 महीने के लिए मुझे और आपकी सर्विसेज़ चाहिए। कहा जी बिल्कुल दे देंगे।
तो अगर कुछ गिर गए थे तो ये 36 कहाँ से आ गए? गधे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती हम्म, बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, बता दो इनको। तो चूंड उनका पकड़ा गया। और अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहें लेटर, we'll talk about it. ठीक But है। the first thing is that the interest that the people of India have in विदेश नीति, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। आप भी तो समझिए हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इधर उधर क्यों घूमता रहता है? हम्म, भारत का नाम इतना ऊंचा। अब देखिए, एक देश है वो तुर्की है, नाम सुना है आपने? हाँ जी। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम आधा दरबान, अर्ध अर्ध दरबान, ऐसा ही कुछ है। ओके। बेवकूफ़ है, गधा है। तो वो जिहादिस्तान के साथ मिलके तो बड़ा एंटी इंडिया बकवास करता है। जिहादिस्तान कश्मीर का नाम नहीं लेगा, वो चला जाता है। हाँ जी, मैं ये हूँ, तू अबे बैठा रहा चुप करके। अब उसका विदेश मंत्री आके कहता है, यार हमें माफ़ कर दो, हमसे दोस्ती कर लो, हमारे पास पैसे नहीं है। तो क्या हो गया टाइगर? तेरा दुश्मन ग्रीस है, तेरा दुश्मन साइप्रस है। प्रधानमंत्री दोनों जगह गए हैं, वो यहाँ आए हैं और हम उनको हथियार दे रहे हैं। बोल। नहीं जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बड़ी मार पड़ेगी। क्यों? अभी तो फुदक रहा था तू, अब क्या हुआ है? बेटा, हमेशा डिप्लोमेसी में एक चीज़ याद रखिए, डोंट डू और से एनीथिंग कि कल आपको पछताना पड़े। वही चीज़ वापस आके आपको डसेगी। डोनाल्ड ट्रंप कितना बोला है कि मैंने मध्यस्थता कराई थी भारत और जिहादिस्तान के बीच। हमने कोई जवाब दिया उसको कि डोनाल्ड ट्रंप तू झूठ बोल रहा है? इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। चुप करिए, कहने दीजिए उसको, क्या फ़र्क पड़ता है? हमने सिर्फ ये कहा कि जहाँ तक हमें याद है हमने डायरेक्टली बात की थी। खत्म हो गई बात। विदाउट सेइंग कि तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तू झूठा है, जो साबित करना था हमने कर दिया। ओके। अब शर्म अल शेख में मीटिंग हुई थी, वो बोर्ड ऑफ पीस गाज़ा में। अब देखिए ना उसको, जो लोग देख रहे हैं बताऊँ, गूगल देखिए उसमें। तो वहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन देश भी आए हुए थे। हमने अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजा था। ट्रंप साहब ने तो प्रधानमंत्री को बुलाया था और प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं था वहाँ जाने के लिए। और हमारे विदेश मंत्री कहते राज्य मंत्री, बहुत से देशों के लोग थे और जिहादिस्तान का प्रधानमंत्री को बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है, हाँ। तो वो भी वहाँ गया हुआ था। तो पीछे स्टेज के ऊपर यूरोपियन बैठे थे और सामने अरब्स वगैरह बैठे थे। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण में कहा, देखिए भाई, आप लोग सब इकट्ठे हैं यहाँ, मैं बोर्ड ऑफ पीस गाज़ा का बना रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं हूँ। आप सब खनसामा लोग हैं। ये यूरोपियंस को कह रहा है जो उसके पीछे खड़े हैं। ये कौन बोल रहा है? ट्रंप। अच्छा। आई एम द ओनली वन हु मैटर्स। हाँ। आप गूगल देखिए ना, गाजा में शर्म अल शेख में बोर्ड ऑफ पीस की जब स्थापना उसने अनाउंस की। गाजा तो खत्म कर दिया, सारा कुछ ले लिया। तो फिर वो कहता है, ही लुक्स एट द बदमाश शरीफ, तो कहता है कि यार तुम मेरे कान में अभी फुस कर रहा था, पब्लिकली बोल, जा सबके सामने बोल, जो तू बोल रहा था। तो वो बेचारा गया माइक पे और ट्रंप पीछे चील की तरह खड़ा होकर देख रहा है। बोल बोल। तो कहता है, ट्रंप साहब, ऊपर अल्लाह, यहाँ पे आप तो अल्लाह से भी बड़े हैं, सब कुछ तो आपने किया है, आपके बिना तो दुनिया ठप हो जाएगी। सर, एक नहीं, आपको 5000 नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए। तो हाँ, और बोल और बोल। और पीछे वो जो इटली की है ना प्रधानमंत्री, आई मेट जॉर्जिया मेलोनी, हाँ जी। तो वो आजकल ट्रंप से बड़ी नाराज है। उस समय दोस्ती थी, तो वो पीछे खड़े होके जब ये जिहादी उसकी तारीफ कर, वो कर रही, क्या बोल रहा है ये बकवास, इडियट, एब्सोल्यूट इडियट। अरे यार, कितने जूते चाटोगे उसके, बंद कर दो। और ट्रंप खुद कह रहा था, देखा मैंने इसको बोला तो ये बोल रहा है। यू वॉच दैट वीडियो, इट्स हिलेरियस। कॉमेडी शो था वो। चलिए, वो भी खत्म हो गया। सो द रियलिटी बेटा इज, जब ट्रंप साहब ने इतनी बातें कही कि मैंने ये करा दिया, वो करा दिया, यार तू कहने दे। सच्चाई हमें मालूम है, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो सोचता रहे जो तुझे सोचना है, क्या फर्क पड़ता है। एक बड़ी मजेदार किताब है एलिस इन वंडरलैंड, लुइस कैरल की, मैं तो उसको पढ़ता रहता हूँ, पढ़िएगा, इट इज फैसिनेटिंग। उसमें एलिस फंस जाती है उस एरिया में जहाँ किसी को मालूम नहीं है। हाँ। तो फिर वो बिल्ली के पास जाती है, तो कहती है, बिल्ली मासी, मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ। तो बिल्ली मासी कहती, तूने जाना कहाँ है? कहती, मुझे मालूम नहीं। तो बिल्ली कहती, फिर कोई भी रास्ता ले ले, अगर तुझे पता नहीं है तेरी मंजिल क्या है, कोई भी रास्ता ले ले। तो जिहादिस्तान की हालत हुआ है, भाई तुम लोगों ने जाना कहाँ है, हमें मालूम। मालूम नहीं है। यू सी बेटा, जो मैं हम लोग बात कर रहे थे, आई डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाकिस्तान, बट I'd like, I have you have a question, yes, yes. we'll come to that, then I'll talk about that. But basically हम लोगों बिलीव करते हैं इन स्ट्रेटेजिक साइलेंस, इंडिया टोटली। जो कि जब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बोलने की जरूरत नहीं है तो क्यों बोल रहे हो भाई, चुप कर जा। हम्म, जैसा मैंने आपसे कहा, ऐसा कुछ मत कहो पर्सनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में, जो बाद में आके आपको डसे। तूने ये कहा था, कब कहा था भाई?
और जब मेरे साथ जब भी मीटिंग्स में कोई बातचीत करता है कि भारत ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आज से वो लोग हँस पड़ते हैं। एक टीवी चैनल पर पाकिस्तान का आप पूछेंगे, एक पाकिस्तान की मैडम है, वो सेनेट की मेंबर, वो नफ़रत करती हैं, शायद उसके फादर को हमने 71 की लड़ाई में वो मारा गया था, नफ़रत करती हैं। अच्छा। तो एक टीवी शो पे मेरे साथ, या मुझे याद नहीं कौन-सा था, कोई ब्रिटेन में था या अमेरिका में, शी वाज़ फ्रॉम जिहादिस्तान, मैं दिल्ली से था। तो कुछ कहती है, "अरे! तू राजदूत है ना, तू मेरे देश में आ, फिर तेरे को दिखाऊँगी।" मैंने कहा, "रुक जाइए मैडम, अगर तो निमंत्रण दे रही हैं तो नहीं आऊँगा, धमकी दे रही हैं तो अभी आता हूँ।" अब बताओ, पठान का बेटा हूँ, बहुत धमकी दे रही है, "अभी आता हूँ तेरे पास।" सब हँस पड़े वहाँ ऑडियंस में जो बैठे हुए थे। उसके बाद चुप कर गई, लाल हो गया मुँह कि भई आपका इन्विटेशन है तो मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तो मेरी तो पत्नी है, 49 ईयर्स से, वो मैं नहीं स्वीकार करूँगा। हाँ, इफ इट्स अ थ्रेट, धमकी, कल सवेरे पहुँच जाता हूँ तेरे पास, देखता हूँ तू क्या करे। एनीवे, दिस इज़ जस्ट टू लेट यू नो दैट दिस इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड आई हैव। हुँ, बेटा, ज़िंदगी में मेरा एक ही लक्ष्य है, वो भारत है, एक ही माँ है। माँ की बहुत संतान होती है, संतान की एक ही माँ होती है, और माँ से हम बगावत नहीं करते। मेरी माँ का नाम भारत है। Sorry, I get emotional when I talk about India. Go ahead.